आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। यह अधिकतर ऐसे एरिया जहां पर भीड़ भाड़ अधिक होता है और स्लम एरिया में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। यह लगभग हर तीसरे आदमी के शरीर में पाया जाता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन उसी को होता है जिसका शरीर उस बैक्टीरिया के अनुकूल हो। ऐसे लोग जो कुपोषित होते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। डायबिटीज़ या मधुमेह के रोगी, ऐसे व्यक्ति जिसको HIV का इन्फेक्शन हो या एड्स हो, उनको ट्यूबरक्लोसिस होने का खतरा ज़्यादा होता है। वैसे तो ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादातर फेफड़े में होता है, लेकिन इसके अलावा यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। हमारे देश में ज़्यादातर जो केस देखा जाता है टीबी का, उसमें फेफड़े का टीबी, उसके अलावा गांठ का टीबी, पेट का टीबी, हड्डी का टीबी, बच्चेदानी का टीबी, ये ज़्यादा देखे जाते हैं। तो टीबी का जो प्रारंभिक लक्षण होता है उसमें सबसे पहला तो है 15 दिन से अधिक खांसी आना। यदि किसी को 15 दिन से अधिक खांसी आ रहा है, साथ में हल्का हल्का बुखार हो, तेज बुखार नहीं, हल्का बुखार 99.5 फ़ारेनहाइट, भूख का कम लगना, भूख कम लगने की वजह से खाना कम खाते हैं तो वज़न भी कम होता है, तो टीबी में तेज़ी से वज़न कम होता है। RNTCP के अंतर्गत टीबी की निदान के लिए बलगम जांच को पहले प्राथमिकता दी जाती है। इसे ही सही निदान माना जाता है। बलगम के जांच में यदि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उस मरीज को टीबी है। किसी कारणवश बलगम में बैक्टीरिया नहीं दिखने पर या जांच में पॉजिटिव नहीं आने पर चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर ये पहचान लेते हैं कि उस व्यक्ति को टीबी है। आजकल किसी व्यक्ति को जब खांसी आता है तो वो तुरंत किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिकल से कोई खांसी का सिरप और एंटीबायोटिक लेकर खुद खा लेते हैं, जिससे कि जो बलगम आना दब जाता है और इसलिए बलगम में बैक्टीरिया दिखाई नहीं पड़ता। बलगम में क्वालिटी नहीं होता तो बैक्टीरिया उसमें दिखाई नहीं पड़ता, तो उस कंडीशन में एक्सरे कराया जाता है। इसके अलावा मोंटुक्स टेस्ट भी होता है। चमड़ी में एक इंजेक्शन लगाकर वहाँ पर रिएक्शन की जांच की जाती है। ये तो हो गई फेफड़े की टीबी की जांच। लेकिन यदि एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी हो, फेफड़े से बाहर का टीबी हो, जैसे अगर इन ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन फेफड़े में नहीं हुआ तो वो किसी दूसरे अंग में हो जाता है, जैसे कि गांठ का टीबी, जिसमें हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, जो गले के आसपास यहाँ पर लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, या फिर हमारे जो बगल के लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाते हैं, या फिर जेनाइटल एरिया के लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, तो यह भी एक टीबी का लक्षण है। इसको पहचानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे FNAC टेस्ट बोलते हैं, यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें जो गांठ है, गांठ के अंदर एक बारीक सुई चुभोकर उसके अंदर के लिक्विड को निकाल कर उसकी जांच की जाती है। यह भी एक प्रकार की बायोप्सी ही है, वो की जाती है, तो इससे ट्यूबरक्लोसिस का पता चल जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेट में लंबे समय से परेशानी हो, खाना नहीं खिला रहा है, कभी कब्ज, कभी दस्त, ऐसे बहुत दिनों से चल रहा है, तो यह भी एक प्रकार का टीबी हो सकता है, जैसे गट्स का टीबी या इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। व्यक्ति को लंबे समय से कमर में दर्द हो रहा हो, बैक पेन हो रहा हो, तो यह भी टीबी हो सकता है, जिसे हड्डी का टीबी बोलते हैं। यदि किसी महिला को कंसीव करने में समस्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो, बहुत दिन हो गया शादी हुए और बच्चा नहीं आ रहा है, तो
टीबी भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है या ओवरी में टीबी हो जाता है, तो उसके वजह से भी ओवम नहीं बनता और इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। तो ये सभी टीबी हमारे देश में देखे जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर देखी जाती है वो है फेफड़े का टीबी। ये सारे लक्षण जैसे कि 15 दिन से अधिक खांसी, शाम के समय हल्का बुखार आना, सीने में दर्द होना, पसीना आना, वजन का तेज़ी से कम होना, सर्वाइकल लिम्फ नोड का बढ़ जाना, लंबे समय से पेट की समस्या रहना, बैक पेन लंबे समय से रहना या इनफर्टिलिटी किसी महिला को लंबे समय से हो, तो ऐसे कंडीशन में आप तुरंत किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच ज़रूर कराएं। जितना जल्दी उसकी आप जांच कराएंगे तो उतना जल्दी आप कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे और आपको कम समय तक दवाई खानी पड़ेगी। टीबी के इलाज में 2 प्रकार से इलाज की जाती है, जिसमें कैटेगरी 1 होता है और कैटेगरी 2 होता है। तो कैटेगरी 1 में 6 महीने का कोर्स होता है, कैटेगरी 2 में 12 महीने का कोर्स होता है। एक और होता है जिसे MDR बोलते हैं, MDR यानी कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। तो MDR भी एक गंभीर समस्या है जिसमें दवाई के प्रति रेसिस्टेंस हो जाती है, बैक्टीरिया उस दवाई से नहीं मरता, तो इसकी जांच करने के लिए CB0 टेस्ट कराया जाता है। टीबी के इलाज में मरीज की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस इलाज में लंबा इलाज चलता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो 1 महीना 2 महीना दवाई खाते हैं, फिर ठीक लग रहा है करके बंद कर देते हैं, या दवाई से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके कारण से बंद कर देते हैं, डॉक्टर को बताते नहीं हैं। टीबी के इलाज के लिए डॉट्स पद्धति ही एक सही पद्धति है, जिस NGO के माध्यम से उनकी निगरानी में दवाई खिलाई जाती है। दवाई मिस ना हो, दवाई पूरे 6 महीने तक खाया जाना चाहिए, तभी इस बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।